नमस्कार दोस्तों। अगर आपकी सिविल रिपोर्ट में भी लोन सेटल्ड, रिटर्न ऑफ या लोन डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है, तो इससे आपका सिविल स्कोर गिर सकता है और आपको लोन मिलने में और क्रेडिट कार्ड मिलने में कठिनाई हो सकती है। लेकिन दोस्तों घबराइए मत, आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि किस प्रकार आप अपने सिविल में से रिटर्न ऑफ या लोन डिफ़ॉल्ट को रिमूव करवा सकते हो और अपने सिविल स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो। तो आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या होता है लोन डिफ़ॉल्ट और रिटर्न ऑफ का मतलब। तो लोन डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है अगर आपने किसी लोन की ईएमआई या फिर किसी क्रेडिट कार्ड की ईएमआई का रेगुलर पेमेंट नहीं किया है, उसकी ईएमआई की ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया है, तो वो लोन आपके सिविल में डिफ़ॉल्ट शो करेगा। दोस्तों सेकंड इसमें आता है रिटर्न ऑफ। तो किसी भी बैंक या एनबीएफसी के लिए कोई भी लोन रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है, यह मानते हुए कि इस लोन की रिकवरी भविष्य में नहीं की जा सकती है या उस बैंक के ऑडिटर्स को यह लगता है कि उस एनपी एसेट्स का रिपेमेंट या रिकवरी पॉसिबल नहीं है, तो उसे वह अपने प्रोविजंस के माध्यम से राइट ऑफ कर देते हैं। यही रिटर्न ऑफ कहलाता है, जो कि सिविल रिपोर्ट में रिप्रेजेंट होता है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि कोई भी लोन अगर लगातार 90 दिन तक उसकी ईएमआई रिपे नहीं की जाती है, तो वो लोन किसी भी बैंक के लिए एनपीए हो जाता है। और अगर यह एनपीए 12 महीने से अधिक अवधि के लिए रह जाता है, तो बैंक के लिए ये लॉस असेट्स हो जाती है। और इन लॉस असेट्स को बैंक के ऑडिटर द्वारा जब भी आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि ये लोन भविष्य में रिकवर नहीं किया जा सकता है, तो इसे वह अपने प्रोविजंस के माध्यम से राइट ऑफ कर देते हैं। और यही राइट ऑफ सिबिल में भी रिटर्न ऑफ करके शो होता है। दोस्तों रिटर्न ऑफ लोन का मतलब यह नहीं होता कि यह बैंक कभी इसे रिकवर नहीं कर सकता। दोस्तों बैंक इसे अपने प्रोविजंस के माध्यम से सेट ऑफ जरूर कर देता है, मगर उसके पास इस लोन की रिकवरी का अधिकार अब भी बना रहता है। दोस्तों अब हम जानते हैं कि सिबिल में लोन रिटर्न ऑफ या लोन डिफॉल्ट क्यों दिखता है। तो दोस्तों आरबीआई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग प्रत्येक बैंक और एनबीएफसी को अपने कस्टमर्स का रीपेमेंट हिस्ट्री प्रत्येक महीने के अंत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को देनी होती है, जिसमें सिबिल, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन और हाई क्रिफ मार्क ये एजेंसियां हैं जो प्रत्येक कंज्यूमर की क्रेडिट रेटिंग के आधार पर उसका स्कोर डिफाइन करती है। तो उसमें से सिबिल भी एक। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि एक प्रत्येक बैंक और एनबीएफसी द्वारा कौन कौन सी डिटेल्स उसके कस्टमर्स की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को भेजनी होती है। इसमें सबसे फर्स्ट आता है लोन अमाउंट, सेकंड होता है टाइप ऑफ लोन्स, किस प्रकार का लोन है, होम लोन है, प्रॉपर्टी लोन है, कंज्यूमर लोन है, क्रेडिट कार्ड है या कोई कमर्शियल व्हीकल लोन है। ये सभी कैटेगरी पे डिवाइड करनी होती है। इसके साथ ही आता है सैंक्शन की डेट, लोन सैंक्शन कब हुआ था, ये डिटेल भी भेजनी होती है। इसके साथ आती है लोन की ईएमआई कितने की है, लास्ट ईएमआई कब पेड की गई, कितनी ईएमआईज ड्यूज चल रही हैं और लोन की डीपीडीज डेज पास्ट ड्यूज कितने हो चुके हैं, लोन का प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना बचा हुआ है। इसके साथ ये होता है लोन की कितनी ओवरड्यूज बची हुई है, लोन का टेन्योर और इसके साथ ही लोन का स्टेटस, लोन एक्टिव है, क्लोज्ड है, सेटल्ड है, रिटर्न ऑफ है या लोन सूट फील्ड है। ये रिमार्क्स भी उसे डिटेल के साथ में भेजने होते हैं। और इन्हीं डिटेल के माध्यम से क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां अपने एल्गोरिथम से किसी भी कस्टमर का क्रेडिट स्कोर डिफाइन करती हैं, क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट करती हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे कि किस प्रकार हम अपने सिबिल रिपोर्ट से लोन रिटर्न ऑफ या लोन डिफॉल्ट रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों अपने सिबिल रिपोर्ट से लोन रिटर्न ऑफ या लोन डिफॉल्ट अपने आप रिमूव नहीं हो सकता है। इसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि हम अपनी सिबिल रिपोर्ट जनरेट करें। दोस्तों सिबिल रिपोर्ट सिबिल की वेबसाइट से भी फ्री में डाउनलोड की जा सकती है, यह साल में एक बार की जा सकती है, या इसके अलावा पैसा बाजार या कुछ बैंक्स भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक्स। इनकी वेबसाइट के माध्यम से भी हम साल में एक बार अपनी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। रिपोर्ट जनरेट होने के बाद हमें इसमें देखना होगा कि कौन से लोन में डिफ़ॉल्ट या रिटर्न ऑफ है, और यह आइडेंटिफाई करने के बाद हमें यह पता लगाना होगा कि कौन से बैंक से यह लोन लिया हुआ है। दोस्तों यह पता लगाने के बाद कि किस बैंक से लोन डिफ़ॉल्ट या फिर रिटर्न ऑफ है, उसके बाद
प्रत्येक कस्टमर के पास 2 ऑप्शन होते हैं कि वह उस बैंक के ऑफिसर से मिले और या तो उस लोन को फुल्ली पेमेंट करवाए, जो भी उसमें ओवरड्यू बचा हुआ था तो उस फुल अमाउंट को डिपॉजिट करवाए और उसका रिटर्न ऑफ का जो रिमार्क था उसे हटाकर उसमें क्लोज मार्क डलवाए। दूसरा ऑप्शन होता है उसके पास कि जिस भी लोन में शॉर्ट फील्ड या रिटर्न ऑफ लगा हुआ था उस लोन का एक बैंक डिस्काउंटेड अमाउंट ऑफर करता है जो कि उसके रिमार्क में सेटल्ड रिप्रेजेंट होती है, तो या फिर वह उस लोन को सेटल्ड करवाए। तो दोस्तों सेटल्ड भी रिमार्क लगा हुआ सिबिल में अच्छा नहीं होता, यह भी सिबिल स्कोर को गिराता है। तो पहला जो ऑप्शन है कि फुल्ली पेड ही करवाना चाहिए ताकि लोन में क्लोज स्टेटस आ सके, और बैंक ऑफिसर से कहे कि वह उस लोन की एनओसी जरूर प्रोवाइड करवाए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ताकि आपके पास यह प्रूफ रहे कि इस लोन में आपके पास कोई ड्यू बचा हुआ नहीं है। इसके पश्चात इसे 30 दिन या 45 दिन के बाद रिपोर्ट वापस जनरेट करें और उसमें देखें कि यह स्टेटस अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। दोस्तों इसके लिए यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी मीडिएटर या किसी एजेंसी के जहाँ से में न आए जो ये वादा करती हैं कि हम आपका सिविल स्कोर इम्प्रूव करवा करके देंगे, क्योंकि किसी भी लोन में अगर रिटर्न ऑफ, सेटल्ड या डिफ़ॉल्ट या शॉर्ट फील्ड लगा हुआ है तो वह पर्टिकुलर बैंक जिससे यह लोन लिया हुआ है वो ही इसे अपडेट कर सकता है। उसी के पास ये राइट होता है कि सिबिल को वह डेटा भेजता है तो वो ही इसे रिमूव करवा सकता है। दोस्तों अगर आप पाते हो कि 30 से 45 दिन के बाद भी यह लोन स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है तो आप स्वयं भी सिबिल की वेबसाइट से जा कर के यह ग्रीवेंस डाल सकते हो, यह आवेदन डाल सकते हो कि हमारा स्टेटस अपडेट किया जाए, जिसके साथ में आप उस बैंक की एनओसी और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, ऐसे ही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए। थैंक यू।